के चाटुकारों पे भी उनके ऊपर लख दी लानत ताड़े थे चाटुकारों। दोस्तों, सब दोस्तों के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है हैदर भाई की तरफ से। हैदर भाई को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आप तमाम दोस्तों का वो तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे और ख़ास तौर पे अंसार बरनी जी और उनकी पूरी टीम को हम सलाम पेश करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने इस केस को बैनुल-अक़वामी तौर पर हिंदुस्तान के अंदर जो वकील हैं मोमिन मलिक जी, उनके हाथों में सौंपा, एक ज़िम्मेदार हाथों के अंदर केस को सौंप कर अंसार बरनी जी और उनकी पूरी टीम, यकीनी बात है वो दाद के मुस्तहिक़ हैं, वो सलाम के मुस्तहिक़ हैं कि हम उनको सलाम पेश करें। तो दोस्तों, अंसार बरनी जी की तरफ से, उनके ऑफिस की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आप तमाम दोस्तों ने ख़बर तो सुन ही ली होगी कि बच्चों के हवाले से जो फ़ैसला किया गया है, बच्चों को कब डिपोर्ट किया जाना है या सीमा को कब डिपोर्ट किया जाना है या सीमा को कहाँ रखा जाना है, वो अपडेट आप तक आ चुकी होगी, पहुँच चुकी होगी। और इंशाल्लाह जो लोग रास्ते से भटक चुके थे, जो लोग हैदर भाई के रास्ते में उनके साथ थे और वो अचानक से कोई तितर बितर हो गए, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई मज़हब कार्ड खेलना शुरू कर दिया, कोई कहता था मैंने भाभी बना लिया सीमा को, कोई कहता मैंने बेटी बना लिया, कोई बहू बना रहा था, कोई बहन बना रहा था, कोई अपनी मतलब क्या क्या बना रहे थे। उन लोगों के मुंह पे लानते धिक्कार बेशुमार बेशुमार, उन लोगों का मकरू चेहरा भी हमारे सामने आ गया खुलकर। लेकिन दोस्तों, मज़े की बात है, इस मोमिन मलिक जी ने कहा था ना कि आखिर तक जो लोग चलेंगे, बहुत सारे लोग भटकेंगे, इस तरह इधर उधर चले जाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, जो आखिर तक चलेंगे असल में वो योद्धा होंगे। तो मोमिन मलिक जी ने बिल्कुल ठीक कहा था। देखिए, जब सफाई होती है ना किसी भी चीज़ की, तो उसमें से कचरा अलहदा निकाला जाता है, साफ़ चीज़ें अलहदा निकाली जाती हैं। तो इसी तरीके से हैदर भाई के साथ जो लोग खड़े थे, वो लोग कचरा, उसमें से जो कचरा था वो अलहदा निकल गया है और जो साफ़ सुथरे प्योर गोल्ड बचा है वो आप लोग हैं। क्योंकि आप लोगों की जो बरकत से, आप लोगों की दुआओं के साथ, आप लोगों के ताल्लुक़ के साथ, आप लोगों की साथ के साथ हैदर भाई को बड़ा सपोर्ट मिला और इंशाल्लाह उसके बच्चे बहुत जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट किए जाने वाले हैं। अंसार बरनी जी के ऑफ़िस की तरफ से उनकी जो केयर टेकर हैं, जो हमारी बहन है और इकरा जुनेजो साहिबा, उन्होंने बड़ी बड़ी खुलासे कर दिए और उन्होंने तमाम तर चीज़ें बता दी। उन्होंने NCCPR का जो है वो ज़िक्र किया और केस के हवाले से भी बताया कि केस में क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं और कोर्ट कचहरियों में क्या है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है, वो तमाम तर चीज़ें उन्होंने शेयर कर दी। और हमें खुशी हो रही है, मुझे ज़ाती तौर पर बहुत खुशी हो रही है आपको ये बोलते हुए कि इंशाल्लाह बहुत जल्द सीमा वहाँ पे रहे, सीमा को जेल में रखें, कुछ भी करें, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो वटएवर जो भी जाए, जिस तरह सीमा कहते हैं XYZ, लप्पू कहते हैं ना XYZ। तो मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, हम लोगों ने, आप लोगों ने मिलजुल कर जो एक सफ़र शुरू किया था हैदर भाई का साथ देने का, उसको चंद दिन और, चंद हफ्ते और या चंद महीने और साथ दे ही रखिए, क्योंकि बहुत जल्द बड़ा फ़ैसला आने वाला है हैदर भाई के बच्चों को लेकर। इंशाल्लाह यही वही ख़बर है दोस्तों जो मैं आपको पिछले कोई 15-20 दिन से बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री के हवाले बच्चों को किया जाना है। जो दिल्ली में हाई कमिश्नर बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, उनके हवाले बच्चों को सुपुर्द किया जाना है बहुत जल्द। आप लोगों का हम शुक्रिया अदा करेंगे उस वक्त, और अच्छे अल्फाज में करेंगे। देखिए, उन तमाम माओ बहनों का, बेटियों का, दोस्तों का, अपने भाइयों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो लोग हैदर भाई का साथ देने का अज़म रखते थे और वो अभी तक स्टिल खड़े हैं। उनको बहुत सारा अपमान सहा, बहुत बुरा भला बोला गया और उनके लिए बड़े गंदे गंदे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। यहाँ तक उन लोगों ने हैदर भाई के बच्चों तक को नहीं बख्शा, उन लोगों के ऊपर कीचड़ उछाला, उन लोगों को अपमानित किया। ये वही लोग हैं दोस्तों जिनके अपने घर का माहौल कैसा होता है। जब इनसे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी बेटी अगर ऐसा कर जाए तो क्या करोगे, तो वो कहते हैं हम पेट्रोल डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये वही लोग हैं। अब इन लोगों का मकरू चेहरा भी सामने आ गया, जिन लोगों को पैसे देकर इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ या ये भटकाया गया था, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई थी मज़हब। दोस्तों, AP सिंह ने सीमा के द्वारा कौन सा ऐसा कार्ड है जो नहीं खेला, कौन सा ऐसा मामला है जो उसने नहीं उठाया। हिंदू मुस्लिम उसने कर लिया, इंडिया पाकिस्तान उसने कर लिया और हर तरह का रिलीजन कार्ड उसने खेल लिया और फिर वहाँ के मोमिन मलिक जी के ख़िलाफ़ इतने गंभीर किस्म के आरोप सीमा से लगवा दिए, लेकिन कामयाब फिर भी नहीं हुआ। देखिए, एक तरफ होता है झूठ, एक तरफ होता है सच। सच को टाइम ज़रूर लगता है, देर से आपको समझ आता है, लेकिन उसका फ़ायदा, उसका रिज़ल्ट बहुत देर बाद चलता है। झूठ थोड़े दिन चलता है। दोस्तों, मैंने हमेशा से जितनी भी आपको अपडेट्स दी हैं, बहुत मेरी ज़्यादातर अपडेट्स में 100% कन्फर्म और ऑथेंटिक ही होती हैं।
बहुत से लोग मुझे कहते हैं फेक है, झूठ है। उन लोगों को मैं ये बता दूं, आप वीडियो पूरी देखा करें, आपको समझ आ जाएगी। आप टाइटल देखते हैं या थंबनेल देखकर आप गायब हो जाते हैं, कहते हैं फेक फेक फेक। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो भी खबरें आती हैं बड़े वसूख ज़राए से आती हैं। देखिए, इकरा जुनून साहिबा ने कल जो है वो लाइव में तमाम तर खुलासे कर दिए, और उन्होंने ये भी बताया कि जो नेपाल के अंदर हमारे हाई कमिश्नर बैठे हुए हैं, एम्बेसडर बैठे हुए हैं, उनके साथ जो बातचीत हुई वो भी उन्होंने शेयर कर दी। जुमे वाले दिन जो अभी 2-3 दिन पहले जो जुमा गुजर कर गया है, उसके अंदर भी उनको कॉल आई, उनकी मीटिंग्स हुई उस केस के हवाले से। वो काम चल रहा है। बहुत से लोग कहते हैं शायद काम ठंडा पड़ गया है, अब शायद केस में कुछ नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है। आप सब लोगों को मैं बता दूं, बहुत जल्द आप सबको बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है। अब तो दोस्तों केस बिल्कुल नज़दीक पहुंचने वाला है। मान लीजिए वो सांप निकल गया, अब सिर्फ पूंछ रह गई है उसकी, तो अब आप लोग हार मत मानिएगा। हम मंजिल के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं, और इंसान जब मंजिल के नज़दीक पहुंच जाता है तो वो हार मानना शुरू कर देता है। लेकिन हमने सब ने मिलकर हार नहीं माननी। हमने हैदर भाई का साथ देना है, और भरपूर तरीके से, पहले से ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ देना है। देखिए, हम कुछ कर नहीं सकते, हमें पता है, हम सब मिलकर कुछ नहीं कर सकते। कानून व्यवस्था, अदालतें, कोर्ट कचहरियाँ, विभाग, इनके सामने हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम आपके मेरे पास एक हथियार मौजूद है, जो कि हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो कि हमारा कलम है, जो कि हमारी ज़ुबान है। इसको इस्तेमाल करते हुए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और वो आप और हम मिलकर कर सकते हैं। तो आप लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं बार बार, जिन लोगों ने हैदर भाई का साथ देने की बात की, और उन लोगों का स्पेशली तौर पे भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो हैं असल में सच्चे हीरो। वो लोग हैं जो हैदर भाई का साथ देते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों, जितना सीमा ने मौज मस्ती करनी थी इंडिया में, हिंदुस्तान में, जितना इसका दाना पानी लिखा था वो इसने खा लिया, चुग लिया इस चिड़िया ने। अब ये चिड़िया का उड़ान भरने का टाइम है। अब इस चिड़िया का पेट भर चुका है, अब ये उड़ान भरने वाली। उड़ान भर कर तितली देखा है कभी आपने? तितली को अगर हाथ लगा ले तो उसका कलर कैसे उतरना शुरू कर देता है। तो ये वो तितली है जिसका कलर तो वहाँ उतर गया रबूपुरा में, और अब इसकी उड़ान होने वाली है। अब ये फड़फड़ाएगी, ज़्यादा उड़ नहीं पाएगी। जब तितली के पंखों से कलर उतर जाता है ना, तो तितली फड़फड़ाती है, ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाती, उसको हर बंदा पकड़ लेता है। तो सीमा सिर्फ वो तितली बन चुकी है जिसका फड़फड़ाना, जिसका चहलकदमी करना, वो सब ख़त्म हो चुका है। इसका सिर्फ एक बच्चा पैदा करना है इसने, और इसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या इसको जेल में भेज दिया जाएगा। और उससे पहले में भी पॉसिबल है कि बच्चों को जो है पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले कर दिया जाए। तो इंशाल्लाह आने वाले चंद दिन बड़े अहम हैं। हैदर भाई की खुशी की इंतहा नहीं है, और हमारी भी खुशी की इंतहा नहीं है कि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी हम प्रोवाइड करते हैं, और आगे भी करते रहेंगे जब तक हैदर भाई के बच्चे नहीं मिल जाते। दोस्तों, सीमा वो कचरे का ढेर है जिसको कोई भी अपने घर में सजा कर रखना नहीं चाहता। हर बंदे की कोशिश होती है कि इससे स्मेल आ रही, इसको बाहर फेंक दे, दूर फेंक दे, कचरा में, इसको कचरा जान में वो फेंकाए। लेकिन लप्पू मरा हुआ चूहा दुनिया का वो वाहिद तरीन बदकिस्मत इंसान है जिसको पीली टैक्सी, जो मतलब मैं क्या ही शब्द यूज़ करूँ दोस्तों, वो उसके घर की जीनत बनी हुई है। इसके ऊपर लानते धिक्कार आप भी, हम सब भेजते रहेंगे। और इसके चाटुकारों पे भी उनके ऊपर लख दी लानत देते। चाटुकारो, सीमा के चाटुकारो, तुम लोगों के मुंह पे लख दी लानत, तुम लोगों के मुंह पे लख दी लानत। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ दोस्तों। आज की वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।